एमपी में बीजेपी की हार तय, उमा की बगावत के बड़े संकेत। लोधी समाज हाथ से फिसला तो हाल 2018 से भी बुरे। उमा भारती ने दबा दी है बीजेपी की कमजोर नस। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता उमा भारती अपनी ही सरकार से नाराज हैं। उनकी नाराजगी केंद्र की मोदी सरकार से भी है। उमा भारती पिछले 4 साल से राजनीति में अलग थलग पड़ी हुई है। पिछले 1 साल से वो सक्रिय राजनीति में लौटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के मंच पर उन्हें जगह नहीं दी जा रही है। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे मध्य प्रदेश में होते हैं तो उमा को कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। इसका गुस्सा अब उनके बयान में निकलने लगा है। लोधी समाज के कार्यक्रम में तो उमा भारती ने ऐलान कर दिया कि लोधी समाज इस बार बीजेपी को वोट ना दे। वो वोट देने से पहले ये देखे कि उनका सम्मान कहाँ हो रहा है, और बीजेपी में तो सम्मान नहीं मिल रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है। उमा के बयान से एमपी की शिवराज सरकार संकट में फंस गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 10 महीने में ही होना है। शिवराज सिंह और बीजेपी दोनों की सबसे बड़ी चिंता है कि राज्य की जनता का 2018 में दिया गया जनादेश था बदलाव का। बदलाव हुआ भी, लेकिन सिर्फ 15 महीने के लिए। सत्ता कांग्रेस को मिली थी, लेकिन 15 महीने में ही कांग्रेस की जगह बीजेपी सत्ता में आ गई। कांग्रेस में फूट डाल दी। ऐसे में डर इस बात का है कि जनता के बदलाव की उम्मीद पर बीजेपी ने पानी भले ही फेर दिया, लेकिन उसी उम्मीद में जनता ने फिर वोट दिए तो फिर बीजेपी क्या करेगी। और इस डर को उमा भारती ने और बढ़ा दिया है। उमा की नाराजगी से बीजेपी को डर यूं ही नहीं लग रहा है। दरअसल राज्य में लोधी समाज का वोट 8 से 10% के बीच माना जाता है। विधानसभा की 65 सीटों पर लोधी समाज हार और जीत का तय करता है। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के अधिकांश सीटों पर लोधी समाज ही किसी भी दल की हार जीत तय करता है। राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से 13 पर लोधी समुदाय निर्णायक है। भिंड, बालाघाट, खजुराहो, दमोह, सागर, विदिशा और होशंगाबाद में लोधी समाज की संख्या बड़ी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये वोट हासिल करना बड़ी चुनौती रहा है। उमा भारती के चलते लोधी समाज लंबे समय से बीजेपी का समर्थक रहा है, क्योंकि एमपी में उमा भारती इस समाज की सबसे बड़ी नेता है। लेकिन बीजेपी में उमा भारती की हैसियत कमजोर पड़ी तो लोधी समाज ने बीजेपी से दूर जाता दिखाई दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में इसका असर भी दिखाई दिया था। बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल रीजन की 60 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 21 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 36 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि इससे पहले 2003, 2008 और 2013 में यहां बीजेपी ने स्वीप किया था। 2018 में जो स्थिति बनी थी 2023 में उससे भी खराब हो सकती है। इसका संकेत 2018 के चुनाव से ही मिल रहा है। 2018 में बीजेपी को 41.02% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 40.89% वोट आए थे। अब अगर लोधी समुदाय के 9% वोट बैंक में से 1 या 2% वोट भी बीजेपी से कांग्रेस की ओर चला गया तो फिर बीजेपी के लिए विधानसभा में 100 सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। हाल ही में हुई कई घटनाएं इस ओर संकेत भी दे रही हैं कि उमा भारती बीजेपी को वोट देने से क्यों मना कर रही हैं। उमा के बेहद करीबी माने जाने वाले ग्वालियर से बीजेपी के दिग्गज लोधी समाज के नेता प्रीतम सिंह लोधी को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उमा भारती की सरकार में बिल्कुल चलती भी नहीं दिख रही है। उमा राजनीति में वापसी की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी हाईकमान उमा के दावे पर कान भी नहीं रख रहा है। संकेत साफ दे रहा है कि 2023 का एमपी विधानसभा चुनाव में वो शिवराज के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उमा भारती का लोकसभा का टिकट नहीं होगा। ऐसे में उमा ने अब सीधी इस बगावत का संकेत दे दिया है। उमा 2023 में भी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती हैं, और उमा भारती अगर अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रही तो फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।